टुडे अवर टॉपिक इज चैप्टर 14 दैट इज स्टैटिस्टिक्स। तो आज हमें स्टार्ट करना है, हमारा टॉपिक है मॉड हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। तो मॉड होता क्या है? मॉड इज द वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन हैविंग द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। कोई भी ऑब्जर्वेशन है जो सबसे ज़्यादा टाइम रिपीट हो रहा है, दैट इज जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, वो हमारा क्या होता है? मॉड होता है। बट ये किसके लिए है? ये जनरल हमारे पास नॉर्मल डेटा गिवन हो, रॉ डेटा गिवन हो, या फिर हमारे पास अनग्रुप्ड डेटा गिवन हो, तो उसके लिए तो हम फाइंड कर सकते हैं। बट जब हमारे पास ग्रुप्ड डेटा की बात आ जाए, व्हेन वी आर हैविंग द ग्रुप्ड डेटा, हमारे पास ग्रुप फॉर्म हो, उसके लिए ये जनरल आप नहीं बोल सकते कि मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी है वो आ जाएगा हमारा मॉड। इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमारी वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है कि वो क्लास की किस वैल्यू पे ज़्यादा कंसंट्रेट हो रही है, क्लास के किस ज़्यादा वैल्यू पे वो ज़्यादा बार रिपीट हो रही है। तो इसके लिए सबसे पहले हमारे पास एक फार्मूला आता है। फार्मूले के लिए सबसे पहले हमें चूज करना पड़ता है मॉडल क्लास। मॉडल क्लास हमारी क्या होती है? द क्लास हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यहाँ पे जो क्लास जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी उसे बोलेंगे मॉडल क्लास। अब आ जाते हैं मॉड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। मॉड हमारे पास होगा, मॉड कुछ भी लिख सकते हो, किसी से भी डिनोट कर सकते हो। जनरली हम एम से डिनोट कर देते हैं क्योंकि मॉड है, तो ये मैंने लिखा एम इक्वल्स टू एक्स के प्लस एच। ठीक है, इनटू हमारा फॉर्मूला देखते जाओ आप। यहाँ मैं एक्स के ना लेके इसको एल नेम देती हूँ क्योंकि एल लिखने में ज़्यादा इजी रहेगा। इनटू एच, एच के साथ में क्या आएगा? एफ वन माइनस एफ नॉट अपॉन 2f1 माइनस एफ नॉट माइनस F2। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला बनता है किसके लिए? मॉड के लिए। ये हमारा मॉड का फॉर्मूला बना। अब इसमें ये टर्म्स क्या क्या हैं, सबसे पहले वो लिखते हैं। L इक्वल्स टू, L इज द लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। जो भी हमने मॉडल क्लास चूज की है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, उसकी जो लोअर लिमिट होगी दैट इज कॉल्ड L, दैट इज द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। H इक्वल्स टू साइज ऑफ क्लास इंटरवल। जनरली कॉन्टिन्यूस होता है हमारे पास, हमारे सिलेबस में ही वही है, तो इसलिए हम क्या लिख लेते हैं? क्लास इंटरवल इक्वल होगा सभी में। ठीक है, साइज हमें पता ही है, जैसे 10 to 20 है तो उसका साइज 10 हो गया, 10 to 30 है तो उसका साइज 20 हो गया, उस तरह से। F1 इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। ठीक है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी मतलब जो जितने बार रिपीट हो रहा था वो हमारा बनेगा F1। ये सारे टर्म्स ध्यान से देखनी है। फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग का मतलब पहले द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास से जो पहले होगा मतलब उससे ऊपर की तरफ होगा डेटा में, वो हमारा बनेगा F0, उसकी फ्रीक्वेंसी। F2 ऑब्वियसली जब F0 ऊपर की तरफ है तो F2 नीचे की तरफ आएगा। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग का मतलब नीचे की तरफ, सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। तो ये तो हमारा फॉर्मूला बन गया किसके लिए? मॉड के लिए। अच्छे से ध्यान रखना है आपको। मॉड का फॉर्मूला बनेगा L प्लस एच ब्रैकेट में F1 माइनस एफ नॉट, 2f1 माइनस एफ नॉट माइनस F2, जहाँ पे ये सारे टर्म्स आपको डिफाइन करनी है। इन केस आपके पास टाइम नहीं बचता है क्वेश्चन सॉल्व करने का एग्जाम में, तो आपको फॉर्मूला लिख के ये सारे टर्म्स ज़रूर लिख के आनी है, उसमें भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल से, तभी हमें क्लियर होगा कि कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं वाले फॉर्मूले को। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ एक्सरसाइज 14.2 से। एंड एक्सरसाइज 14.2 क्वेश्चन नंबर 1। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग टेबल शोज द डेटा ऑफ नंबर ऑफ पेशेंट्स एंड देयर एजेस इन द हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ ईयर। ये हमें बता रखा है। क्वेश्चन में बोला है फाइंड द मॉड एंड द मीन ऑफ द डेटा, कंपेयर एंड इंटरप्रेट द टू मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो हमें मीन और मॉड दोनों फाइंड करना है। पहले मीन फाइंड कर लेते हैं, ज़्यादा इजी है। आप टेबल को वर्टिकल बना सकते हो, मैं हॉरिजॉन्टल से ही स्टार्ट कर रही हूँ। ये बना हमारा एक्स आई, यहाँ से हमारे पास ये हमारी क्लास हो गई, तो एक्स आई वाला कॉलम मैं नीचे बना रही हूँ। ये बना क्लास मार्क। ठीक है, इसको नेम दिया एक्स आई। एक्स आई क्या होगा? 5 प्लस 15/2, तो सॉल्व करके आ गया 10। ऐसे ही यहाँ पे सॉल्व करके आएगा हमारे पास 20, 30, 40, 50 और
60। ये हमारा फर्स्ट कॉलम आ गया एक्स आई वाला। नेक्स्ट हमारा क्या कॉलम होता है, एफ आई एक्स आई। तो यहाँ से आएगा एफ आई एक्स आई, ये हमारा एफ आई है। तो यहाँ से बना 10 इंटू 6, तो ये आ गया 60। ऐसे पूरा सॉल्व करके आएगा 220, इधर 630, इधर बना 920, इधर 700, इधर बना 300। ठीक है, फिर लास्ट में हमारा फॉर्मूला क्या बनता है मीन का, मीन इक्वल्स टू ये एक्स बार इक्वल्स टू समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। समेशन एफ आई एक्स आई मतलब इन सब का सम, इन सब को ऐड करके हमारे पास आया 2830 अपॉन 80। तो यहाँ से आ गया 35.375। ये हमारा आंसर आ गया। अब हमें प्रोसीड करना है मीन की तरफ, दैट इज आर जो हम अभी टॉपिक कर रहे हैं वो वाला। ठीक है, अब चलते हैं मॉड की तरफ। अब मॉड में हम देखें तो मॉड का फॉर्मूला हमें पता है, इक्वल्स टू एल प्लस एफ वन माइनस एफ नॉट बाई 2f1 माइनस एफ नॉट माइनस f2 और इसके साथ मल्टीप्लाई है h, जहाँ पे l क्या होगा, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। तो सबसे पहले मॉडल क्लास चूज करनी है। तो मॉडल क्लास कौन सी होगी, हाइयर फ्रीक्वेंसी। देखो फ्रीक्वेंसी सबसे हाइयर किसकी है, 23 की। मतलब हमारी मॉडल क्लास क्या बनी, ये 35 to 45। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले मॉडल क्लास इक्वल्स टू 35 to 45 विद फ्रीक्वेंसी क्या है हमारे पास इसकी, विद फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 23। ये 23 बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, एल क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास की लोअर लिमिट कितनी है, 35, तो एल बन गया 35। ठीक है, एच इज क्लास इंटरवल, सभी का क्लास इंटरवल आपने ऑब्जर्व किया होगा सेम है। तो यहीं से फाइंड कर लेते हैं, जैसे 15 माइनस 5 कितना आ गया, 10। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, और मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी दिख रही है यहाँ पे हमें, 23। एफ नॉट इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग या बिफोर मॉडल क्लास। देखें मॉडल क्लास से पहले कौन सी फ्रीक्वेंसी है, मॉडल क्लास से जस्ट पहले आप देखो ये वाली फ्रीक्वेंसी है। तो ये तो हमारी क्या बनी, एफ नॉट। तो यहाँ से हमारे पास आया 21। F2 हमने देखा फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास आफ्टर मॉडल क्लास। तो यहाँ से हमारे पास आएगा जो उसके बाद में है, आफ्टर मतलब बाद में, 23 के जस्ट बाद में कौन सा है, 14। तो यहाँ पे हमारे वैल्यू क्या आ गई, 14। यही सारी वैल्यूज चाहिए। देयरफॉर मॉड कैलकुलेट कर लेते हैं, 35 प्लस 23 माइनस 21 अपॉन 2 इंटू 23 माइनस 21 माइनस 14 और इंटू में h की जगह 10। 35 प्लस 2 अपॉन 46 माइनस 35 इंटू 10 इक्वल्स टू 35 प्लस 2 अपॉन 11 इंटू 10। यहाँ से सॉल्व करके आया 35 प्लस 1.8 36.8। तो मीन हमारा क्या आया था ऊपर, 35.375 और मॉड हमारे पास क्या आया, 36.8। यही दोनों वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के लिए बोला था हमें यही कंपेयर करना था। तो हमने दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे फाइंड कर दी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें जो डेटा गिवन है वो किस चीज़ का है, लाइफ टाइम्स इन आवर्स एंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, 225 इलेक्ट्रिकल कोई कंपोनेंट्स है उनका दे रखा है। बोला है डिटरमाइन द मॉडल लाइफ टाइम ऑफ द कंपोनेंट। मॉडल लाइफ टाइम का मतलब हमें क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड मॉड। हमें मॉड फाइंड करना है। अब मॉड के लिए सबसे पहले तो हमें मॉडल क्लास चूज करनी है। तो फ्रीक्वेंसी देखो हाईएस्ट किसकी है यहाँ पे, 61। तो मुझे ये वाली फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट दिखी, तो ये हमारी बनी मॉडल क्लास। तो यहाँ पे लिख लेते हैं मॉडल क्लास इक्वल्स टू 60 to 80 विद फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी बनेगी, 61। ठीक है, अब इसमें L क्या बना हमारे पास, लोअर लिमिट यानी कि 60। F1 हमारा क्या बनेगा, 61। ये हो गया F1। इससे पहले वाला F0, इससे बाद वाला F2।
तो F0 बना यहाँ पे 52, F2 बना यहाँ पे 30। यही सारी चीज़ें चाहिए। साथ में H इंटरवल कोई भी देख लो, 20 माइनस 0, तो ये देखो यहाँ से आया 20। सभी का गैप कितना है? 20 है। तो मॉड तो सिंपल सिंपल फाइंड हो जाएगा। मोड इक्वल्स टू L प्लस H इंटू F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2। तो यहाँ से L आया मेरे पास, जो वैल्यूज़ थी वो पुट कर देते हैं। 60 प्लस 61 माइनस 52, 2 इंटू 61 माइनस 52 माइनस 38, और ये बना इंटू 20। H मैंने ये आगे लिखा था, इधर पीछे लिख देती हूँ H। ठीक है, यहाँ से बना 60 प्लस 9 122 माइनस 90 इंटू 20। यहाँ से आया 60 प्लस 9/32 इंटू 20, और यहाँ से सॉल्व करके आएगा 60 प्लस 5.625, तो हमारा आंसर आ गया 65.625। ठीक है, सिंपल मॉड फाइंड करना था, आपको सारी वैल्यूज़ लिखनी है। मैंने यहाँ पे L, F1 क्या है, F0 क्या है, F2 क्या है, उनकी डेफिनेशन नहीं लिखी कि क्या होता है, पूरी स्टेटमेंट आपको एग्जाम में लिख के आनी है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें जो डेटा गिवन है वो है एक्सपेंडिचर का, जो रुपीज़ में दे रखा है, और नंबर ऑफ फैमिलीज़ का। उसके साथ बोला है फाइंड द मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिलीज। तो मतलब मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर का मतलब मॉड निकालना है। ऑल्सो फाइंड द मीन मंथली एक्सपेंडिचर, तो हमें क्या करना है, मीन भी निकालना है। सबसे पहले मॉड से स्टार्ट करते हैं। मॉड में सबसे पहले क्या देखना है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, 40 है, तो ये हमारी बन गई मॉडल क्लास। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ मॉडल क्लास इक्वल्स टू 1500 टू 2000 विद फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारे पास, 40। ठीक है, तो ये हमारा बन गया F1, ये F0 और ये F2, और L क्या बन गया, L इक्वल्स टू 1500। H क्या आएगा, इनका डिफरेंस निकाल के देख लेते हैं। तो ये देखो 500 का गैप है। F1 कितना हो गया था, 40, F0 हो गया 24, और F2 हो गया 33। आगे सारी चीज़ें तो मॉड के फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। मॉड हमारा बनेगा L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। यहाँ वैल्यू पुट की तो बना 1500 प्लस 40 माइनस 24, 2 इंटू 40 माइनस 24 माइनस 33, और यहाँ से इंटू में 500। सॉल्व करके आया 1500 प्लस 16/80 माइनस 57 इंटू 500, दैट इज़ 1500। यहाँ से आएगा सॉल्व करके 16/23 इंटू 500। ठीक है, कैंसिल आउट तो होगा नहीं, डेसिमल में आएगा। सो ये बना 1500 प्लस 347.826, और सॉल्व करके आ गया 1847.83। ये तो आ गया हमारा मॉड। अब बात करनी है मीन के लिए। ठीक है, अब मीन के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले XI फाइंड करते हैं। XI क्या बनेगा यहाँ पे हमारा 1000 प्लस 1500/2, तो ये लिखा 1000 प्लस 1500/2, तो सॉल्व करके हमारे पास आ गया 1250। ठीक है, बाकी सब भी ऐसे ही आएंगे। 1750, नेक्स्ट इज 2250, 2750, सब में 500 का गैप आ रहा है। 3250, 3750, 4250 एंड 4750। XI आ गया। फिर हम फाइंड आउट करते हैं DI। DI क्या होता है हमारे पास, XI माइनस A। A मतलब अज्यूम मीन, अज्यूम मीन मतलब जो भी सेंटर में होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 हैं बीच में, ये दोनों आपकी मर्जी है, कोई भी ले सकते हो। मैं ये वाली ले लेती हूँ, ग्रेटर टर्म है, कम टर्म आएंगी हमारे पास नेगेटिव की। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, XI माइनस A। ठीक है, A हो गया 3250, तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट करके लिख सकते हैं 3250, सॉरी 12 आएगा ना आगे, 1250 माइनस, यहाँ से सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास कितना आया, -2000। ठीक है, ऐसे ही नीचे आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा
minus 1500, next is minus 1000, next is minus 500, 0, 500, next is 1000 and next is 1500. ठीक है, आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है FI/DI। तो FI/DI निकालें। ये FI है हमारे पास और ये DI है, तो यहाँ से बना 24 इंटू माइनस 2000 माइनस 48,000। ठीक है, यहाँ से बना माइनस 60,000। ठीक है, नेक्स्ट आया माइनस 33,000 माइनस 14,000, 0, ये बना 11,000, then 16,000 and then 10500। ठीक है, अब क्या करना होता है, समेशन FI, इन सबको ऐड किया तो हमारे पास आया 200। फिर हमें क्या करना है, समेशन FI/DI करना है, वो फाइंड करते हैं। तो ये आ गया समेशन हमारे पास। अब फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो मीन का हमारा फॉर्मूला क्या होता था, अज्यूम मीन हमने यूज़ किया है A प्लस समेशन FI/DI अपॉन समेशन FI। अज्यूम मीन कितना है यहाँ पे हमारे पास, वो वैल्यू लिख लेते हैं। अज्यूम मीन इज 3250, सो 3250 प्लस समेशन FI/DI हमारे पास कितने आए हैं, माइनस 117500 अपॉन में 200। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आया 3250 माइनस 2 से इसको डिवाइड करें तो आया 587.2। तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट करके वैल्यू आई हमारे पास 2662.5। ये तो आ गई मीन एक्सपेंडिचर और ये हमारे पास आया था मॉडल। मॉड कितना आया था 1847 और मीन हमारे पास आया है 2662.5।